कुछ सूत्र हम एक्सप्लोर करते हैं शुरुआत में, ताकि ये जर्नी थोड़ी सी आसान हो। योग में समझना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा समझेंगे उतनी कृतियां, एक्शंस कम होते जाएंगे, और ऐसे एक्शंस ही होंगे जिसकी नितांत आवश्यकता है, बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसीलिए समझदारी बहुत जरूरी है। तो जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है धीवो। धीवो यानी वन हु इज वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। धी यानी अंडरस्टैंडिंग, संस्कृत वर्ड धीवो, वन हु इज वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो समझ के रास्ते पे हम चल रहे हैं। तो समझ के रास्ते पे कभी कभी ध्यान करना पड़ेगा, कभी कभी योगासन करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, सेवा भाव का कार्य करना पड़ेगा, दूसरों के लिए जीना पड़ेगा, बहुत कुछ चीजें होगी, कुछ खुद के लिए भी करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हमें समझदारी के साथ करनी है। तो धीवो, वन हु इज ऑन द पाथ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो हम कोशिश करेंगे कि हम सब समझ के अंडरस्टैंडिंग के रास्ते पे चले, ताकि हम दूसरों के लिए रास्ते पे चलते चलते कुछ फूल उगा सके, कुछ सुगंध फैला सके, और कुछ आनंद भरे दृश्य प्रकट कर सके, किसी की सहायता कर सके, किसी के लिए दोस्ती का, मदद का, प्रेम का, करुणा का, मानवता का हाथ आगे बढ़ा सके। पहला है अंडरस्टैंडिंग, समझ। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। उसके बाद है राइट इंटेंशन। अंडरस्टैंडिंग, हम क्यों अंडरस्टैंड कर रहे हैं, या हम अंडरस्टैंडिंग के रास्ते पे क्यों चल रहे हैं, तो इसके पीछे हमारा मकसद है राइट इंटेंशन। हमारी भावना अच्छी है, राइट इंटेंशन। तो अंडरस्टैंडिंग, राइट इंटेंशन, देन राइट कंसिस्टेंसी। तो अब समझदारी के रास्ते पे चलना भी है राइट इंटेंशन के साथ। उसके बाद आता है राइट इंटेंसिटी। तो बस ऐसे ही चल दिए इतना काफी नहीं होगा, वो 100% के ऊपर 110% जाना चाहिए। तो आखिरी का जो 10% है वो काम में आएगा। तो इंटेंसिटी, तीव्रता भी उतनी जरूरी है। नाभि केंद्र से हम उतनी तीव्रता लगा के कुछ कार्य, कृति या समझदारी का मार्ग पे चलने की कोशिश करेंगे। करना ही है तो पूरे मन से क्यों ना करें, आधे अधूरे मन से क्यों करना। तो पूरे मन से, पूरे तन मन धन से, आत्मा से, नाभि केंद्र से, या जो सातों चक्र है उन चक्रों से या कुंडलिनी ऊर्जा से हम इस यात्रा की शुरुआत करेंगे, और जो भी कार्य करेंगे उसी तीव्रता से करेंगे जितनी तीव्रता की जरूरत है। तो राइट इंटेंशन, राइट इंटेंसिटी। तो पहले अंडरस्टैंडिंग लिया, नेक्स्ट है राइट कंसिस्टेंसी। तो ये चीजें लगातार करनी पड़ेंगी, तब तक करनी पड़ेंगी जब तक खदान में सोना लग न जाए। 10 फीट ऊपर ही हम खोदना बंद नहीं कर सकते, तब तक यात्रा जारी रखनी पड़ेगी, जब तक ट्रांसफॉर्मेशन ना हो जाए, जब तक हमारा अस्तित्व तितली में परावर्तित ना हो जाए। तो बटरफ्लाई बनने के लिए कैटरपिलर को छोड़ना पड़ेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। ये ऊर्जा तब तक लगानी है जब तक हम ग्रेविटी फोर्स को पार ना कर ले। तो राइट कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एक्सेप्टेंस। ये सारी चीजों को एक्सेप्टेंस के साथ करना जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग, राइट इंटेंशन, राइट इंटेंसिटी, उसके बाद एक्सेप्टेंस। जो सारी चीजें घट रही है, अच्छी हो, बुरी हो, नकारात्मक हो, सकारात्मक हो, उनको स्वीकार करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है साइंटिफिक अप्रोच। यस, ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं किसी भी प्रिजुडिसेस के साथ नहीं करनी है। न्यूट्रल होके एज अ साइंटिस्ट इस यात्रा को शुरुआत करना है। नेक्स्ट है ग्रेजुअल वे। धीरे धीरे अनुपात के साथ, रिलेटिविटी के साथ ये सारी चीजें करनी है। ना ज्यादा जोर, ना बहुत धीमी अवस्था, लेकिन जितनी जरूरत है उतना सापेक्षता के साथ ग्रेजुअली, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है इनोवेशन। तो कुछ ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं ताकि कुछ आविष्कार कर सके, क्योंकि सारी चीजें तो उपलब्ध है खाने पीने के लिए,
सारी चीजें यहाँ पर पृथ्वी पे उपलब्ध है, लेकिन इसमें से ही कुछ आविष्कार कर सके ताकि हम कुछ नवाचार दुनिया को दे सके और उसमें से किसी को मार्ग मिल सके या हमें मार्ग मिल सके। तो इनोवेशन करने के लिए हम ये सारी चीजें करेंगे, आविष्कार करने के लिए, कुछ नया ढूंढने के लिए, कुछ नया देने के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसमें से कुछ सूत्र हमने लिए, जैसे अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस, इनोवेशन, उसके बाद राइट इंटेंशन, राइट इंटेंसिटी, राइट कंसिस्टेंसी, साइंटिफिक वे और ग्रेजुअल अप्रोच। काफी सारे डिसिप्लिन्स है, उसको धीरे धीरे आगे हम एक्सप्लोर करते जाएंगे। हेलीकॉप्टर व्यू मोटा मोटा हमने समझा कि हमें इन सारी चीजों को पकड़ के आगे चलना है। और अब नेक्स्ट जो थ्रेड है, जैसे ये 8 हमने देखा, नेक्स्ट जो थ्रेड है जिसको हम इनके साथ जोड़ सकते हैं वो है डिटैचमेंट, यानी अनासक्त भाव। ये सारी चीजें हम करेंगे डिटैचमेंट के साथ, अनासक्त होकर करेंगे। अब ये क्यों करना है ये हम रास्ते में चलते चलते हमें पता चलेगा और हम पता भी लगाएंगे। लेकिन शुरुआत में, जैसे कि मैथमेटिक्स में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की मेथड है कि x इज इक्वल टू 0, अब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेते हैं और लास्ट में x की वैल्यू हमें मिलती है। तो उसी हिसाब से ये जो कुछ सूत्र हम ले रहे हैं, जैसे कि अनासक्त अभी लिया, या पहले ये 8 सूत्र लिए, अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं वो सूत्र जैसे अकर्ता भाव, यस, नॉन डूअर स्टेट। हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसमें हम थोड़ा भी श्रेय लेने की कोशिश नहीं करेंगे, अकर्ता भाव के साथ करेंगे। अब जैसे वो 8, ये 2, 10, ये हम कुछ चीजें शुरुआत में एज अ फाउंडेशन ले रहे हैं और आगे जाकर इन सारी चीजों में से कुछ नया एक्सप्लोर होने वाला है जो हम आगे देखेंगे कमांडो को योगी कोर्स में। तो हमारा मकसद इसमें यही है कि हम अपने आप को ज्यादा से ज्यादा, जितना जरूरत है उतनी सापेक्षता में सशक्त बनाएं। तो हमें इसमें से उपलब्ध करना क्या है? हमें तितली तो बननी है, लेकिन कैसी तितली बननी है? ऐसा जरूरी नहीं कि बस तितली ही बननी है। जब तितली की जरूरत हो तो हम तितली बनेंगे, लेकिन जब हथौड़े की जरूरत है तब हथौड़ा भी बनेंगे। जब स्ट्रेंथ की जरूरत है तो स्ट्रेंथ बनेंगे, जब कोमलता की जरूरत है तो कोमलता भी बनेंगे। तो ये चीजें अनुपात के साथ हमें समझनी जरूरी है। तो इसलिए फर्स्ट सूत्र हमने लिया अंडरस्टैंडिंग। तो समझ के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अकर्ता भाव की तरफ। अगर हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो जो भी हमने डेवलप किया है या जो हमें मिला है तो हम उसकी अस्मिता क्यों रखें कि नहीं मैं पुरुष हूं, नहीं मैं स्त्री हूं, नहीं मैं योगी हूं, नहीं मैं कमांडो हूं, नहीं मैं व्यापारी हूं, नहीं मैं राजनेता हूं, नहीं मैं विद्यार्थी हूं, नहीं मैं शिक्षक हूं। हम कुछ है, ये अस्मिता क्यों धारण करें? बस ये मुखौटा करके समझना है। बाहरी दुनिया में इनकी जरूरत है, उतना ही इनको महत्व देना है, लेकिन अंदर ये भाव बना रहे अनासक्त का, अकर्ता का और अस्मिता का। यस, किसी भी चीज को अपने अहम के साथ नहीं जोड़ना है। तो ये हमने और एक पहलू जोड़ा, तो वो है अस्मिता का। आगे अलग अलग पहलू जोड़ते जाएंगे। शुरुआत की है समझदारी के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो शुरुआत ही अगर अंडरस्टैंडिंग के साथ की है तो कुछ चीजें हम पकड़ सकते हैं, कुछ चीजें जोड़ सकते हैं, कुछ गलतियां भी कर सकते हैं, कुछ गलतियों को सुधार सकते हैं, कुछ प्रश्नों को समाधानित कर सकते हैं, यानी उसका उत्तर दे सकते हैं, कुछ प्रश्नों को छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें और एक सूत्र आगे रखना है, वो है कॉमा। यस, यहाँ पे हमें फुल स्टॉप नहीं लगाना है कहीं पर भी, यहाँ पे हमें लगाना है कॉमा, कि अब तक इतना जाना है, जानने के लिए अनंत शेष है। नेति नेति चरैवेति चरैवेति, अब तक इतना जाना है, जानने के लिए अनंत शेष है। या शायद जो जाना है वो भी गलत हो, वो भी छूट जाए, तो इसीलिए कॉमा लगाया है कि ये जाना तो है, लेकिन इसके ऊपर हम मोहर नहीं लगाएंगे कि यही अंतिम सत्य है। इसको हम बदल भी सकते हैं या कोई बाहरी शक्ति या अंदरूनी शक्ति आकर बदल सकती है, लेकिन अब तक इतना जाना है, इसके लिए इसके साथ आगे बढ़ेंगे। नेति नेति चरैवेति चरैवेति, चलते जाना है, चलते जाना है। नेति नेति, यहीं पे नहीं रुकना है, ये जाना यही सब कुछ नहीं है, आगे बढ़ेंगे।